तो ध्यान देंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन अवकलन। बुक आपका डॉक्टर केसी सिन्हा चलेगा। आपका एक्सरसाइज 11.4 देखिए। डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 11.4 का क्या कर रहा है, एक क्वेश्चन ई के पावर एक्स क्यू दिया हुआ और कह रहा है इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। तो एक्स के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएट ज्ञात कीजिए। ई के पावर एक्स क्यू है, तो इसका डिफरेंशिएट ज्ञात करना है। तो पहले लेट कर दीजिए y बराबर ई के पावर एक्स क्यू। अब इस फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका डिफरेंशिएट करने से पहले हम लोग को एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएट ई के पावर एक्स होता है। ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएट ई के पावर इनटू अब एक्स का डिफरेंशिएशन 1। तो आइए, तब बाई का डिफरेंशिएट डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इस टर्म पूरे को एक्स समझना पड़ेगा। ई टू डी पावर एक्स, कैपिटल एक्स समझिए, ई के पावर एक्स। ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएट हो जाएगा ई के पावर एक्स इंटू, फिर इस टर्म का डिफरेंशिएट करेंगे एक्स क्यू। तो एक्स क्यू का डिफरेंशिएट 3x स्क्वायर। अब लिख लीजिए 3x स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स क्यू। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए। सेकेंड में कह रहा ए बी वैसी है, लेट कीजिए y बराबर ई के पावर माइनस एक्स। अब इसका डिफरेंशिएट कीजिए, लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का डिफरेंशिएट डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इस टर्म को कैपिटल एक्स समझेंगे। तो ई के पावर एक्स, तो ई के पावर एक्स इंटू, अब माइनस है तो माइनस रह जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1। इसको लिख सकते हैं माइनस में ई पर पावर माइनस एक्स। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। थर्ड कह रहा ए इसको लेट कर दीजिए y बराबर ई के पावर में cos x, और इसका कहा जा रहा है डिफरेंशिएट ज्ञात कीजिए। तो लिख लीजिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, y का डिफरेंशिएट डी वाई बाई डी एक्स। इस टर्म को पूरे को x समझिए। तो ई के पावर x का डिफरेंशिएट ई के पावर x इंटू, अब cos का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, माइनस में साइन एक्स। तो इसको ऐसे लिख देंगे माइनस में साइन एक्स ई के पावर एक्स इंटू कॉस एक्स। ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर पहला का चौथा करा साइन इंटू टेन इनवर्स ई पर पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएट करना। तो इसको लेट कीजिए y बराबर साइन टेन इनवर्स ई टू डी पावर एक्स। इसका डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष। तो ये चैन रूल है, साइन में आपका टेन इनवर्स है और टेन इनवर्स में ई टू डी पावर एक्स है। तो इसका डिफरेंशिएट हम लोग यहाँ पे ध्यान रहे, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ये तो टेन इनवर्स का होता है। तो बाई का डिफरेंशिएट डी वाई बाई डी, साइन साइन के लिए ये पूरा टर्म कैपिटल एक्स है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएट कॉस हो गया, ये वैसे रह जाएगा कैपिटल एक्स। साइन का डिफरेंशिएट हो गया इनटू, अब टेन इनवर्स के लिए एक कैपिटल एक्स है। तो टेन इनवर्स, इस पूरे टर्म को कैपिटल एक्स समझिए। तो टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट क्या, 1/1 प्लस ई टू डी पावर एक्स के होल स्क्वायर हो जाएगा इनटू टेन इनवर्स का हो गया ई पर पावर एक्स। ई पर पावर एक्स का डिफरेंशिएट ई टू डी पावर एक्स, ई टू डी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू डी पावर एक्स। अब इसको अच्छे से लिख दीजिए, 1 गुना ई टू डी पावर एक्स, तो ई टू डी पावर एक्स बटा 1 प्लस में, और ए आपका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 2x, और यहाँ पे लिख लेंगे इंटू कॉस
tan इनवर्स e टू दी पावर x। ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर और फर्स्ट का 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या करा। 5 ए गिवन है y बराबर e टू दी पावर रूट x के होल रूट, ये दिया हुआ सिंपल है। तो पहले तो आद होना चाहिए हम लोगों को रूट एक्स का डिफरेंशिएट क्या 1/2 रूट एक्स होता है। तो डिफरेंशिएट कह लीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बाई का डिफरेंशिएट dy बाई dx, इस रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट e टू दी पावर रूट एक्स, इस रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट, ए वाला टर्म वैसे रह जाएगा इनटू, अब e पर पावर रूट एक्स है, ई का डिफरेंशिएट ए टर्म बन जाएगा एक्स, ई के लिए क्या एक्स, तो ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएट ई के पावर एक्स इनटू, अब रूट एक्स का फिर से रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। अब इसको लिख लीजिए 1 गुना इतना ई के पावर रूट एक्स, 2 दूनी 4, 4, ये मिल गया रूट एक्स हो गया। अब यहाँ पे अंडर रूट ई के पावर रूट एक्स, अब इसको लिख सकते हैं ई के पावर रूट एक्स बटा में 4, ये दोनों के एक ही रूट में लिख दीजिए एक्स इंटू ई के पावर रूट एक्स। ये हो गया आंसर हाँ क्वेश्चन नंबर 1 का 5। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6, ए के पावर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करना, लेट कर दीजिए y बराबर ए के पावर एक्स स्क्वायर। यहाँ से हम लोगों को पहले याद रखना पड़ेगा ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का डिफरेंशिएट तो dy बाई dx हो जाएगा। ए इस टर्म को कैपिटल एक्स समझिए, तो ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएट ए के पावर एक्स ही होता है इनटू लॉग ए, अब हो गया फिर से इनटू, अब ए का तो डिफरेंशिएट हो गया, अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x, अब इसको लिख लीजिए 2x इंटू ए के पावर एक्स स्क्वायर इंटू लॉग 2 ए, ये हो गया आंसर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसको लेट कीजिए पहले y बराबर ई टू दी पावर एक्स tan x प्लस में 1/tan x, ये तो क्वेश्चन गिवन है तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए हाँ, ए के पावर एक्स tan, इसको डिवाइड कर दीजिए tan x प्लस में 1/tan x, tan कैंसिल, y बराबर e के पावर x प्लस में 1/tan, क्या लिख सकते हैं cot x लिख सकते हैं। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएट तो dy बाई dx, e के पावर x का डिफरेंशिएट e के पावर x प्लस में cot का डिफरेंशिएट माइनस में cosec स्क्वायर x होता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का 7, आसान वाला था ये सब क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का फर्स्ट, इसमें भी कह रहा है dy बाई dx ज्ञात कीजिए, तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएट करना, लेट कर दीजिए y बराबर tan इनवर्स log x, और तो अब इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx बराबर tan इनवर्स, इस पूरे टर्म को x लेट कर दीजिए, कैपिटल x समझिए, तो यहाँ पे tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट हो जाता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या लेट कर दिए कैपिटल x, तो tan इनवर्स x का 1/1 प्लस में log x के होल स्क्वायर, ये आ गया, और इनटू, अब tan इनवर्स का डिफरेंशिएट हो चुकी है, अब log x का करेंगे, log x का डिफरेंशिएट 1/x होता है, अब इसको लिख लीजिए 1 गुना 1 1,
एक्स, यहाँ पे 1 प्लस में लॉग एक्स के होल स्क्वायर। ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड क्या गिवन है, इसको लेट कर दीजिए बाई बराबर कॉस साइन और लॉग एक्स। तो ध्यान दे एक ही में कितना फंक्शन समाया हुआ, 3 फंक्शन है। चैन रूल है, कॉस है, कॉस में साइन आ गया, साइन में क्या आ गया लॉग। तो इस तरीके का फंक्शन का डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आसान वाला बात है, साइन का डिफरेंशिएट कर लेंगे कॉस, बाई का डिफरेंशिएट हो गया डी बाई बाई डी एक्स। तो पहले कॉस का डिफरेंशिएट करेंगे, तो इतने टर्म को कांस्टेंट में रखेंगे। फिर साइन का डिफरेंशिएट करेंगे तो लॉग को कांस्टेंट में रखेंगे, और लॉग का डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स का डिफरेंशिएट, एक्स को कांस्टेंट में रखेंगे। तो कॉस का डिफरेंशिएट हो जाएगा क्या, माइनस में साइन। तो इस टर्म को कांस्टेंट में रखना पड़ेगा, साइन लॉग एक्स को। तो कॉस का हो गया डिफरेंशिएट। अब किसका करेंगे, साइन का। तो साइन का डिफरेंशिएट होता है कॉस लॉग एक्स, हो गया। साइन का भी डिफरेंशिएट हो गया इनटू, अब लॉग का करेंगे 1 बाई एक्स। अब इस सारे टर्म को लिख दीजिए 1 बाई एक्स कॉस लॉग एक्स। ये माइनस को बाहर ही रहने दीजिए और यहां लिख लेंगे साइन लॉग एक्स। यही हो गया आंसर। सेकेंड वाला आसान था। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड ध्यान देना होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड क्या कर रहा है, इसका डिफरेंशिएट करने के लिए लॉग एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो अगर लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएट करना, जैसे हम लोग अगले चैप्टर में पढ़े थे कि इनवर्सिबल फंक्शन थे, इनवर्सिबल फंक्शन का डिफरेंशिएट किया गया था, पहले सॉल्व करते थे फिर डिफरेंशिएट करते थे। लेकिन अब इनवर्सेबल, अब क्या आ गया लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन भी सेम है, इसका डिफरेंशिएट तभी कर पाएंगे जब इसका सॉल्व करेंगे। तो लॉगरिथमिक फंक्शन को पहले लॉग के फॉर्मूला से सॉल्व कर लेंगे, फिर उसका डिफरेंशिएट करेंगे। अगर लॉग वाले फंक्शन को डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट में प्रॉब्लम आ जाता है। तो इसको देखिए पहले लॉगरिथमिक फंक्शन आ गया तो इसको सॉल्व कीजिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहां से लॉग का फॉर्मूला लगाइए, लॉग एम इंटू एन क्या होता है, लॉग एम प्लस में लॉग एन होता है। और एक और हम लोग जानते हैं लॉग एम पर पावर एन क्या होता है, एन लॉग एम। एक चीज और ध्यान रखना पड़ेगा, ये रूट मतलब होता है पावर हाफ। चलिए तो यहां से लॉग का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, लॉग ए समझिए एम इंटू एन, इसको एम और इसको एन, इस फॉर्म पे सेट कर दीजिए। तो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस में लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 1 हो जाएगा। अब फिर से फॉर्मूला लॉग का, तो जब तक लॉग का फॉर्मूला लग रहा है तब तक लॉग का फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद ही डिफरेंशिएट करेंगे। तो एक फॉर्मूला फिर से लग रहा है, लॉग एम पर पावर एन 2 लॉग एक्स प्लस लॉग, और रूट में है ना, ये रूट मतलब क्या होता है हाफ। तो लॉग एक्स माइनस 1 के पावर क्या हाफ, तो ये पावर क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, ध्यान रहे रूट मतलब होता है हाफ, और एक्स स्क्वायर प्लस में 1, राइट। अब यहाँ पे अब किसी का कोई फॉर्मूला लॉग का लगता नहीं है। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बाई का तो डिफरेंशिएट हो जाएगा डी बाई बाई डी एक्स, 2 रह गया, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स प्लस हाफ भी रह जाएगा। इस लॉग के लिए इसको एक क्या बन चुका है एक्स, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएट हो जाएगा 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x और 1 का 0,
तो 1 का 0 ए लिख लिए। अब यहाँ पे लिख लेंगे 2 गुना 1 2x, अब प्लस में यहाँ पे 2 कट जाएगा तो x गुना 1x बटा में x स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ से क्या एलसीएम ले सकते या ऐसे आंसर छोड़ दीजिए, ऐसे आंसर छोड़ देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा भी क्या आ गया, लॉगरिथमिक फंक्शन। इस भी लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग को इसको सॉल्व करना पड़ेगा। पहले लॉग का फॉर्मूला से तोड़िए, तो ये लॉग का फॉर्मूला तोड़ना पड़ेगा हम लोगों को। तो इसको ऐसे टूटेगा, लॉग एक कौन सा फॉर्मूला पे, लॉग एम बटा एन। हम लोग फॉर्मूला सभी जानते हैं, लॉग एम बटा एन क्या होता है, लॉग एम माइनस में लॉग एन, ये होता है। अब इसको लेट कर दीजिए, बाई बराबर लॉग ये वाला ऊपर वाला टर्म एम और नीचे वाला टर्म एन। तो लॉग एम अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस एम माइनस में लॉग एम, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस में एक्स हो गया। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, अब लॉग का फॉर्मूला नहीं लगेगा। यहाँ पे ध्यान दें स्टूडेंट, ए लॉग इसके में और इसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता, लॉग अंदर नहीं जाएगा, लॉग डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। लॉग केवल फॉर्मूला के अनुसार से ही तोड़ सकते हैं, फॉर्मूला के अलावा लॉग को आगे मल्टीप्लिकेशन नहीं किया जाता है। अब यहाँ पे डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बाई का तो हो जाएगा डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। तो इस लॉग के लिए पूरा क्या हो गया, एक्स, तो लॉग एक्स का डिफरेंस 1 बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में एक्स इंटू, अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो रूट का डिफरेंशिएट हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x और ए स्क्वायर का तो 0, अब प्लस में x का डिफरेंशिएट हो गया 1 और माइनस, अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, लॉग ए वाला भी क्या बन गया x, तो 1 बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस में x इंटू, अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे रूट का 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 2x, एक्स स्क्वायर का 2x ए स्क्वायर का था 0, लिखने की जरूरत नहीं है। अब माइनस एक्स का 1 हो जाएगा, ये डिफरेंशिएट हो गया। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस में एक्स और 2 कैंसिल हो जाएगा और एलसीएम ले लीजिए, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में और यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 गुना एक्स एक्स प्लस ए वाला इसमें मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है हम लोगों को यस। अब माइनस इस टर्म को भी रहने दीजिए, अंडर रूट एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस में एक्स हो गया। अब यहाँ ध्यान देंगे, ए 2 तो कैंसिल, यहाँ से भी एलसीएम है आपका क्या, एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ध्यान देंगे 1 गुना एक्स हो जाएगा और ए वाला रूट 1 में जाके मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ए आ गया। अब यहाँ देखें तो ए वाला टर्म और ए वाला टर्म सेम था, कट गया और बच गया 1 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, और यहाँ देखें तो माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन लेंगे इस दोनों में, तो माइनस माइनस ही क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस वाला टर्म माइनस में लिख लेंगे और माइनस वाला टर्म प्लस वाला टर्म माइनस में लिख लेंगे, बटा में क्या था एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस में एक्स और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर है।
अब ए वाला टर्म कट जाएगा, तो बच जाएगा 1/√x² प्लस में a स्क्वायर प्लस में यहाँ बच जाएगा 1/√x² प्लस में a स्क्वायर। दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 2/√x² प्लस में a स्क्वायर। यही हो गया आंसर। इसका डिफरेंशिएट क्या हो गया 2/√x² प्लस a स्क्वायर। तो दूसरा का पांचवा कर रहा फंक्शन log x बेस 3। तो log बेस x3 का डिफरेंशिएट यहाँ से एक फॉर्मूला हम लोग को फिर से याद रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना पड़ेगा, log x बेस a रहे तो इसका डिफरेंशिएट हो जाता 1/x इंटू log a हो जाता। जब log x बेस a रहता है डिफरेंशिएट तो 1/x इंटू log a। जैसे कि एग्जाम्पल में समझिए, log x बेस में 3 रह गया तो इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 1/x इंटू log 3 ये हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएट करना तो लेट कर दीजिए y बराबर log 3 log x ये मान लिए। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। वो कैसे करेंगे, y का तो dy/dx हो जाएगा सर। इस टर्म को क्या कह लीजिए कैपिटल X समझ लीजिए। इस टर्म को क्या समझ लेंगे कैपिटल X। तो कैपिटल X तो log x का डिफरेंशिएट 1/log x हो जाएगा इस फॉर्मूला से अनुसार इनटू में log a के जगह पे 3 है तो 3 हो जाएगा इनटू इस log का डिफरेंशिएट हो गया। अब इस log का करेंगे ये log x का डिफरेंशिएट 1/x। तो इसको अच्छे से लिख दीजिए 1 गुना 1 और x इंटू log x इंटू log 3 ये हो गया आंसर। तो एक क्वेश्चन नंबर दूसरा का 5 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का 6 क्या कर रहा है, ए कर रहा है फंक्शन इसका डिफरेंशिएट करना। इसका डिफरेंशिएट के लिए फिर से रिपीट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर, u इंटू v का डिफरेंशिएट क्या होता, u का अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो v को कांस्टेंट रखा जाता है और u को कांस्टेंट रखेंगे तो v का डिफरेंशिएट किया जाता है। ये वाला रिपीटेड कर लिए। तो आइए अब इस टर्म को लेट कर दीजिए बाई कह लिए। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बाई का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा dy/dx बराबर साइन का डिफरेंशिएट कॉस हो जाएगा, बाकी टर्म गुना में ही रह जाएगा। ये हो गया। अब इनटू साइन का तो डिफरेंशिएट हो गया। अब ए u इंटू भी बन चुका तो u इंटू भी का डिफरेंशिएट इस पे बैठा देंगे तो ए वाला फॉर्मूला पे बैठा देंगे तो e पर पावर x का डिफरेंशिएट e के पावर x ही होता। तो इस टर्म को क्या कांस्टेंट में रखा जाता है यहाँ बोला गया, फिर प्लस अब क्या, अब e पर पावर x को कांस्टेंट में रखा जाएगा, log x का डिफरेंशिएट 1/x ये हो गया। अब इसको लिख लीजिए cos e के पावर x इंटू log x ये हो गया। e के पावर x कॉमन है, कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ बच जाएगा, एलसीएम भी है x तो यहाँ मिल जाएगा x log x और प्लस में 1। e पर पावर x तो कॉमन निकाल लिए थे तो इसको लिख सकते हैं e के पावर x बटा x इंटू x log x प्लस में 1 और यहाँ पे हो जाएगा cos e टू दी पावर x log। ये हो गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा का 6 हो गया।